गलदानी है। एक बड़ी सुंदर कथा याद आ रही है। एक भगवान शिव का बहुत अच्छा मंदिर था, बहुत पुराना मंदिर था, खंडर हो गया था। बहुत पुराना मंदिर था, प्राचीन। तो वो मंदिर के आसपास कोई नहीं रहा करता था, गांव थोड़ा दूर था। एक दिन की बात है कि एक चोर था। वो चोर गया गांव में, और जैसे ही चोरी करने के लिए वो गांव में प्रवेश करता है तो क्या देखता है कि गांव में कुछ विवाह उत्सव चल रहा है। तो गांव के जितने लोग हैं वो सब जग रहे हैं। जैसे ही देखा चोर ने, समझ गया कि आज तो मुझे गांव में चोरी करने का अवसर नहीं मिलेगा, आज मैं चोरी नहीं कर पाऊंगा। लौटने लगा। गांव से थोड़ा दूर पहुंचा जंगल में, तो क्या देखा, एक मंदिर बना हुआ था। जब उसने उस मंदिर को देखा तो प्रसन्न हो गया। सोचा चलो कोई बात नहीं, गांव में घर में तो चोरी करने को नहीं मिला, पर ये मंदिर मिल गया है, यहीं आज चोरी करूंगा। अब भैया वो बड़े प्रसन्नता के साथ गया और मंदिर के द्वार में खड़ा होता है, ताला तोड़ता है, मंदिर के अंदर प्रवेश करता है। अब जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करके चारों तरफ घूम करके देखता है तो क्या देखता है, बोले केवल बीच में एक शिवलिंग, और वहां पर तो कुछ भी आभूषण इत्यादि नहीं है, कोई सामग्री नहीं है। करम में हाथ ठोक करके वहीं बैठ के रोने लगता है। बोले हे भगवान, आज का तो हमारा दिन ही ऐसा खराब जा रहा है। एक तो गांव में भी घुसने का मौका नहीं मिला चोरी करने का, और ये मंदिर में भी आया तो कहां मैं ये शिवालय में आ गया, मेरे तो भाग्य ही फूट गए आज। अरे कहां ये शंकर के मंदिर में आ गया। यदि कृष्ण के मंदिर में जाता, राम के मंदिर में जाता, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाता, तो बढ़िया मुकुट वगैरह पहने रहती हैं मूर्तियां, बढ़िया आभूषण पहने रहते हैं, मूर्तियों में श्रृंगार होता है, तो मुझको आभूषण मिलते, मुकुट मिलता। आज तो मेरी किस्मत फूट गई कि मैं शंकर के शिवालय में आ गया। वहीं बैठ के करम में हाथ धर के पछताने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी दृष्टि गई कहां, ऊपर। जैसे ही उसकी दृष्टि गई तो उसने क्या देखा कि मंदिर में तो और कुछ नहीं है, पर एक घंटा लगा हुआ है। जैसे ही उसने देखा कि घंटा लगा है, सोचता है चलो कोई बात नहीं, खाली हाथ तो नहीं जाना पड़ेगा, चलो ये जो घंटा है इसी को निकाल लेता हूं। लेकिन कैसे निकालूं, इतना ऊंचा घंटा है। खूब प्रयास करता है, लेकिन हाथ ही नहीं पूछता उसका। वहां देखता है स्टूल नहीं, टेबल नहीं, कुछ नहीं, ना सिड्डी ना नसेनी। अब कैसे निकालूं, बार बार कूदता है तब भी हाथ नहीं पहुंचता घंटे तक। तो उसके मन में यह विचार आता है कि देखो यहां पर कुछ नहीं है। तभी वो नीचे देखता है तो क्या देखता है कि शिवलिंग तो बड़ी ऊंची है, यदि मैं इसमें चढ़ जाऊं तो घंटा आराम से आ जाएगा हाथ में। तो वो तुरंत चोर क्या करता है, वो जो भगवान शिव की शिवलिंग थी उस शिवलिंग के ऊपर खड़ा हो जाता है, और शिवलिंग के ऊपर खड़े होकर के चढ़ करके और घंटे को निकालने लगता है। और जैसे ही चढ़ के घंटे को छूता है और जैसे ही घंटा बजता है, भगवान भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि आकर के वहीं प्रकट हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर प्रकट हो गए। अब जैसे ही भगवान शंकर प्रकट हुए, अरे भक्तराज धन्य है तू, धन्य है, मैं प्रसन्न हूं, मांग ले, क्या मांगना है। अब जैसे ही उसने देखा कि अरे ये मूर्ति में से ये कौन आ गया, अभी तक तो कोई नहीं था, लगता है मुझे किसी ने देख लिया, अब ये कौन आ गया, और ये पकड़ करके ले जाएगा और गांव में मुझे खूब पीटा जाएगा, यातना दी जाएगी। घबरा जाता है।
घबरा करके रोने लगता, देखो भैया मुझे क्षमा कर दो, मैंने गलती कर दी, मुझसे गलती हो गई, क्षमा करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरा परिवार है, मैं उनका लालन पालन करता हूं चोरी करके, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। रो रो करके चरणों में क्षमा याचना मांगता है कि मुझे मत पकड़ो, क्षमा करो। बहुत देर तक जब रोया तो भगवान ने उसको उठाया और भोलेनाथ कहते हैं, अरे भक्तराज तू रो क्यों रहा है? बोले, मैं भक्तराज? मैं कहां का भक्तराज, मैं तो चोर हूं। बोले, देख तू संसार की दृष्टि में चोर होगा, पर मेरी दृष्टि में तो तेरे से बड़ा कोई भक्त हो ही नहीं सकता। चोर ने कहा, क्यों महाराज? महादेव ऐसा क्या हो गया? तो महादेव कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं कि देख, लोग तो संसारी जो लोग होते हैं वो मेरे ऊपर सांसारिक वस्तुओं को चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, सांसारिक जितनी भी पूजन सामग्री है वो चढ़ाते हैं, लेकिन धन्य है तू भक्तराज, तूने तो आज अपने आप को ही मुझ पर समर्पण कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। तूने तो अपने आप को ही मुझ पर चढ़ा दिया। हा? तेरे जैसा भक्त मिलना तो असंभव है, इसलिए मैं प्रसन्न हूं, मांग ले तुझे क्या चाहिए। और भगवान शिव ने उसको वरदान दे दिया और उस चोर को इतना धनवान बना दिया महाराज कि जिसकी कोई सीमा नहीं, धनवान हो गया वो चोर, भगवान का परम भक्त हो गया। कहने का अर्थात ये है कि भगवान जो शिव है कि शिव समान दाता नहीं, विकट निवारण हार, और लज्जा मेरी राखियो नंदी के असवास। अरे लज्जा मेरी राखियो नंदी के असवास। शिव समान दाता नहीं, विकट निवारण हार, और लज्जा मेरी राखियो शिव नंदी के आश्वास। शिव के समान कोई दाता नहीं।